दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि भारत की आजादी एक बहुत लंबे स्वाधीनता आंदोलन की देन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तो हर किसी ने सुना होगा, मगर सभी को इस महान गीत को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी के बारे में शायद ही जानकारी हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे साहित्यकारों ने वंदे मातरम जैसी अपनी महान और अमर रचनाओं से न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूकी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती देते हुए नए आयाम प्रदान किए। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा 1874 में लिखा गया एक अमर गीत वंदे मातरम न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। अमर गीत वंदे मातरम को लिखकर महान रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी सदैव के लिए अमर हो गए, पर उनकी महान रचना आज भी हमारे जहन में रहता है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या नारा ही नहीं, बल्कि आजादी की एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। निसंदेह स्कूल में पढ़ने के दौरान वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे की कहानी और इसके रचयिता बंकिम चंद्र के जीवन के उस संघर्ष को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं कौन थे बंकिम चंद्र और कैसे मिला हमें वंदे मातरम। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1838 को, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के काठलपाड़ा गांव में हुआ था। बंकिम चंद्र जी ने अपना पहला बांग्ला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखा था। तब वे केवल 27 साल के थे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 1857 में BA पास की। तब वे पहले ऐसे भारतीय बने थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की थी, और बाद में उन्होंने 1869 में कानून की डिग्री प्राप्त की। कानून की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति मिल गई। कुछ वर्षों तक तत्कालीन बंगाल सरकार में सचिव पद पर भी कार्यरत रहे। बंकिम चंद्र जी ने बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी लेखनी से एक अलग पहचान कायम की। 1874 में उनके द्वारा लिखा गीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया। इन्होंने 1874 में देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इस रचना के पीछे एक रोचक कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजी हुक्मरानों ने इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में गाए जाने वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर प्रोग्राम में गाना अनिवार्य कर दिया था, जिससे बंकिम चंद्र समेत तमाम देशवासियों में आक्रोश था। जिसके जवाब में उन्होंने 1874 में वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत की रचना की। इस गीत के मुख्य भाव में भारत भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया था। यह गीत बाद में उनके 1882 में आए उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया था, और थोड़े ही समय में यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों की क्रांति का प्रतीक बन गया। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। थोड़े ही समय में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने वाला यह गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का पसंदीदा गीत और मुख्य उद्घोष बन गया। देश भर में क्रांतिकारी बच्चे, युवा और वयस्क ही नहीं, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं की जुबां पर भी आजादी की लड़ाई का एक ही नारा गूंज उठता था, और वह है वंदे मातरम। यह बात और है कि बंकिम चंद्र को उनके जीवन काल में वंदे मातरम गीत से उनको ज्यादा ख्याति नहीं हासिल हुई, लेकिन इस सच्चाई को भी कभी नहीं नकारा जा सकता कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाते हुए ही फांसी का फंदा चूमा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी खूबसूरत धुन भी बनाई थी। यही नहीं, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने भी वंदे मातरम नाम से राष्ट्रवादी पत्रिकाएं निकाली थी। जब आजाद भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय इसे राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया गया था। आजाद भारत में 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी। बंकिम चंद्र जी मात्र 56 साल की उम्र में भारत देश को अलविदा कह गए। 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो गई। बंकिम जी कभी भी शारीरिक रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं, लेख, कविता हर स्वतंत्रता सेनानी के अंदर देश की आजादी के प्रति अलग जगह देता था।
तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।